टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, आज हम एक और टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस की टाइप्स हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिस्कस की थी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो कुछ डिक्लेयर करता है, बयान करता है। इंट्रोगेटिव जो है ये सवाल पूछता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये विश या विशेस बल्कि या प्रेयर्स की बात करता है। ओके, इसके अलावा हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक और लेक्चर में हमने फ्रेज और क्लास का डिफरेंस जो है वो हमने डिस्कस किया था। हमने ये कहा कि ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर फ़र्क क्या होता है कि फ्रेज जो है इसमें वर्ब नहीं होता, जबकि क्लास जो है इसमें ये वर्ब भी होता है और साथ में सब्जेक्ट भी होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो क्लास है ये इंडिपेंडेंट हो सकती है एज अ सेंटेंस और डिपेंडेंट भी हो सकती है। यानी अगर वो इंडिपेंडेंट है तो एज अ सेंटेंस भी यूज़ होगी, अगर वो डिपेंडेंट क्लास है तो उसको किसी और क्लास की ज़रूरत होगी, तब जाके वो अपने मीनिंग्स कन्वे करेगा। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है फिजिकली वो कैसी होती है। तो sentences are differentiated according to their structures and following. नंबर 1 सिंपल सेंटेंस होगा। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। और नंबर 4 कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। ये हमारी 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक क्लास होती है, सिंगल क्लास। ठीक है, अब क्लास आपको याद है ना, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाए उसे हम क्लास कहते हैं। यानी एक सिंगल क्लास का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें एक वर्ब होगा, वर्ब की तादाद एक से ज़्यादा हरगिज़ नहीं होगी और ये इंडिपेंडेंट होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट कैन नॉट टेक अनदर क्लास, और इसमें दूसरी क्लास शामिल नहीं हो सकती। यानी सिंपल सेंटेंस की कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ वर्ब्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, मिसाल देखें, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर। ठीक है, सिर्फ इसमें एक मेन वर्ब मौजूद है। ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड। ठीक है, द बॉय वॉज वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एक वर्ब मौजूद है, वॉज। ठीक है, द हंटर किल्ड द लायन, सिर्फ एक वर्ब मौजूद है। ठीक है, द गर्ल वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है, सिंपली एक वर्ब। वो प्रीवियस सेंटेंस अली सिंग्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, बस दैट्स इट। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है? दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब आता है जी कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन। इसकी पहली कंडीशन ये है कि इसमें मोर देन वन होगी और क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है,
होगी इंडिपेंडेंट और एक से ज्यादा होगी। देयर इज नो एनी डिपेंडेंट क्लास, और उसमें डिपेंडेंट क्लास नहीं होगी। सम स्पेसिफिक कंजंक्शन, पंक्चुएशन और बोथ आर यूज्ड टू जॉइन दोज क्लासेस टुगेदर। दो या दो से ज्यादा क्लासेस होंगी और दोनों या दोनों से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगी, और वो किसी पंक्चुएशन, किसी कंजंक्शन या दोनों के साथ मिली हुई होंगी। मिसाल के तौर पे, I always wanted to become a writer एक क्लास है, एंड शी wanted to become a doctor ये दूसरी क्लास है। अब क्या है, ये दोनों क्लासेस जो हैं ये अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, किसी एक का दूसरी क्लास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये अलग सेंटेंस बन सकता है और वो अलग सेंटेंस बन सकता है। हाँ, हमने इन्हें किस चीज के साथ जोड़ा हुआ है, एंड के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा जी, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव। देखें, एक सेंटेंस ये है कि मुझे काम पे जाना है लेकिन मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दो अलग अलग वर्ब्स हैं, और एक ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजक्शन के साथ हमने उसको जोड़ा हुआ है, और दोनों अलग से एक सेंटेंस के तौर पे यूज हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की कॉम्बिनेशन, और सेंटेंस क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंप्लेक्स सेंटेंस, अ कंप्लेक्स सेंटेंस हैज आल्सो मोर देन वन क्लास। एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट। उनमें से एक इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। कम से कम एक इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट क्लास होगी। There are also some particular connectors for clauses of a complex sentence। और उन दोनों sentences में उन दोनों clauses को आपस में जोड़ने के लिए कुछ connectors भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमने conjunction का नाम दिया हुआ है, और ये मखसूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, और को सम टाइम बगैर connectors के भी होते हैं, punctuation के साथ भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। मिसाल के तौर पे, after the storm hit the town, trees lay broken in the street। दो क्लासेस हैं, एक इंडिपेंडेंट है और वो ये है, ट्रीज ले ब्रोकन इन द स्ट्रीट। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द स्टॉर्म हिट द टाउन। अब ये देखें, ये इस आफ्टर की वजह से ये क्लास क्या बन चुकी है, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंड करती है कि अब इसको किसी और क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास, और हमने एक पंक्चुएशन मार्क के साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है। देयर इज अ डिपेंडेंट क्लास फॉलोड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरी मिसाल देखें, आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। I heated it in the microwave। किस चीज को जी, अब ये क्या है, बिकॉज माई कॉफी वॉज कोल्ड। अब ये बिकॉज यहाँ एज अ कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है, बिकॉज माई कॉफी वॉज कोल्ड। लेकिन अब ये बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, इस बिकॉज की वजह से, क्योंकि ये उसके साथ ज्वाइन होगी तो इसके मीनिंग कंप्लीट होंगे। तो ये क्या है जी, एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास किसी कनेक्टर के साथ जुड़ेगी या किसी पंक्चुएशन के साथ जुड़ेगी, और सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंप्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पे कंपाउंड की क्वालिटीज भी होंगी और कंप्लेक्स की क्वालिटीज भी होंगी। A compound complex sentence or complex compound sentence is a mixture of the features of compound and complex। कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों तरह के सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगी तो फिर ये बनेगा
कम्प्लेक्स, और इन दोनों का मिक्सचर होगा तो ये बनेगा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मिसाल देखें, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखें, सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, आई नो एक इंडिपेंडेंट क्लास है ना, ये एक पूरा सेंटेंस है, आई नो, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। लेकिन एक डिपेंडेंट क्लास है, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब इस बट की वजह से ये एक डिपेंडेंट क्लास मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे सामने एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जनाब ये हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर थी, ठीक है। हमने कहा कि यह हमारा सेंटेंस जो है ये सिंपल हो सकता है, यह हमारा सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है, यह हमारा सेंटेंस कम्प्लेक्स हो सकता है, और यह हमारा सेंटेंस कंपाउंड कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, कंपाउंड में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होगी, और कंपाउंड कम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगी। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।